हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हो जाओ तैयार दोस्तों। आज के क्लास में हम बातचीत करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। पिछले क्लास में हम बात किए थे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता, मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान के संप्रदाय स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठोगे सिंहासन वही बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय में मूल रूप से दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला है संप्रदाय का जनक और सेकंड संप्रदाय के विचारधारा। संप्रदाय को लेकर जो प्रश्न आता है उसमें अक्सर यही पूछा जाता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक या कौन सा व्यक्ति या कौन सा दार्शनिक कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं अथवा नहीं है। यहाँ पर हम 7 महत्वपूर्ण संप्रदाय को लेकर बात करेंगे। उन संप्रदायों के अंदर क्या विचार दिया गया उसको लेकर के बात करेंगे, और साथ ही साथ में उसको देने वाले विद्वान कौन हैं उसके बारे में बात करेंगे। संप्रदाय का मतलब होता है विचारधारा। यहाँ पे हम लोग 7 महत्वपूर्ण संप्रदाय को देखेंगे। फर्स्ट है संरचनावाद संप्रदाय, सेकंड प्रकारवाद संप्रदाय, थर्ड है मनोविश्लेषण संप्रदाय, फोर्थ है व्यवहारवाद संप्रदाय, फिफ्थ है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, सिक्स है सहचर संप्रदाय, और सेवेंथ प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय। सारे को एक एक करके हम लोग आगे देखते हैं। संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट हैं। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? विलियम वुंट हैं। विलियम वुंट के द्वारा 1879 ईस्वी में लिप्जिंग नामक स्थान पर जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। इसी प्रयोगशाला के माध्यम से संरचनावाद का जन्म हुआ। संरचनावादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? विलियम वुंट। इनका विचारधारा है या इस विचार के अनुसार प्राणी में छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर एक संगठित प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेता है। इस विचार के अनुसार प्राणी में छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर एक संगठित प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेता है। इस संप्रदाय के विकास वुंट के शिष्य टिचनर तथा एडवर्ड के द्वारा विशेष रूप से किया गया। इस संप्रदाय के विकास वुंट के शिष्य टिचनर तथा एडवर्ड के द्वारा विशेष रूप से किया गया। नेक्स्ट है प्रकारवाद संप्रदाय। प्रकारवाद संप्रदाय देने का श्रेय अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को जाता है। प्रकारवाद संप्रदाय देने का श्रेय किनको जाता है? अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को जाता है। विलियम जेम्स ने विशेष रूप से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग करने का योगदान दिया। साथ ही साथ 1890 ईस्वी में द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी। प्रकारवाद संप्रदाय की विचारधारा है कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम संबंधित व्यवहारों को देखना। प्रकारवाद विचारधारा के प्रकारवाद संप्रदाय की विचारधारा है कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम संबंधित व्यवहारों को देखना। इस संप्रदाय का विकास एवं विशेष प्रचलन में लाने का श्रेय अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डीवी को जाता है।
प्रकारवाद संप्रदाय को विकास एवं विशेष प्रचलन में लाने का श्रेय अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डेवी को जाता है। और नेक्स्ट है मनोविश्लेषण संप्रदाय। मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक हैं सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक हैं सिगमंड फ्रायड, जो कहाँ के थे? वियना, ऑस्ट्रिया के थे। 1900 ईस्वी में इन्होंने यह विचार दिया था। और मनोविश्लेषण संप्रदाय के विचारधारा है, इस संप्रदाय में चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, इदम, अहम, पराहम जैसे विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा यहाँ एक प्रकार से मानसिक तर्क का संप्रदाय है। इस संप्रदाय को अधिक विकसित करने का श्रेय विशेष रूप से इनके शिष्य जुंग एवं पुत्री अन्ना फ्रायड को जाता है। इस संप्रदाय को अधिक विकसित करने का श्रेय विशेष रूप से इनके शिष्य जुंग एवं पुत्री अन्ना फ्रायड को जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद संप्रदाय। जनक है जेबी वाटसन। ये अमेरिकी विद्वान थे। विचारधारा है, इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार सदैव सकारात्मक होता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें परिस्थिति के आधार पर परिवर्तन लाया जा सकता है। यह आज की प्रचलन में है। इस संप्रदाय को विशेष रूप से इवान पेट्रोविच पावलोव, C.L. हल, स्किनर, थॉर्नडाइक आदि लोगों ने प्रबल समर्थन दिया। और जेबी वाटसन का कहना था, या जेबी वाटसन ने कहा था, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चोर, डाकू, कुछ भी। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक मैक्स वर्दिमर हैं। मैक्स वर्दिमर गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक मैक्स वर्दिमर हैं, जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। 1911-12 ईस्वी में अपना विचार दिया। विचारधारा है, यह विचार जर्मनी भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से आया है, जिसका अर्थ समग्र या पूर्णाकार होता है। वर्दिमर ने इस संप्रदाय को देते समय इस बात का खंडन किया था कि प्राणी प्रयास व त्रुटि से सीखता है। इस विचारधारा के अनुसार कोई कार्य सीखना सूझ या अंतर्दृष्टि पर निर्भर होता है। अमेरिकी विद्वान कोहलर ने प्रयोग किया, कुर्ट कोफका, कुर्ट लेविन और ऑलपोर्ट ने समर्थन किया। पूर्व ज्ञान से हमको सूझ मिलती है और सूझ से जो है नया अनुभव, और नया अनुभव से जो नया अनुभव मिलता है उसी से हम लोग सीखते हैं। सहचर्यवाद संप्रदाय। सहचर्यवाद संप्रदाय के जनक जॉन लॉक हैं, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। विचारधारा है, कोई भी बालक जन्म के बाद जिस वातावरण के संपर्क में सहचर्य व्यवहार करता है उसी के अनुसार वह अपना व्यवहार भी निर्मित करता है। सहचर्यवाद संप्रदाय के जनक जॉन लॉक हैं। ठीक है। विचारधारा है, कोई भी बालक जन्म के बाद जिस वातावरण के संपर्क में सहचर्य व्यवहार करता है उसी के अनुसार वह अपना व्यवहार भी निर्मित करता है। नोट है, जॉन लॉक ने कहा था, बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है जिस पर सहचर्य व्यवहार से अनुभव लिखता है। जॉन लॉक ने कहा था, बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है
जिस पर सहचर्य व्यवहार से अनुभव लिखता है। नेक्स्ट है प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय। प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय के जनक हैं विलियम मैकडूगल। प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय का विचारधारा है, मैकडूगल के अनुसार आचरण व व्यवहार ही प्रेरक या प्रयोजन को वर्णित करते हैं तथा यह संप्रदाय चेतना का विरोधी है। कौन सा? प्रयोजनवाद संप्रदाय। एक बार फिर से संप्रदाय और मनोवैज्ञानिक का नाम देख लेते हैं। तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम वुंट। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम जेम्स। मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक है सिगमंड फ्रायड। व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक है जेबी वाटसन। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक है मैक्स वर्तीमर। और सहचर्य संप्रदाय के जनक है जॉन लॉक। और प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय के जनक हैं विलियम मैकडूगल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।